नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों और उन पर बने विशाल बांधों के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एमपीपीएससी और व्यापम जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग और जरूरी है। आज हम कोई किताबी रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि एक मैप के जरिए इन विशाल जल संरचनाओं की ऊंचाई, मेगावाट क्षमता और उनकी लोकेशन को ऐसे डिकोड करेंगे कि एग्जाम में आपका कोई भी सवाल गलत न हो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम चंबल नदी घाटी के बांधों को समझेंगे, फिर नर्मदा की विशाल नदी परियोजनाओं की तरफ चलेंगे, उसके बाद वेनगंगा और अन्य महत्वपूर्ण बांधों की बात होगी, और आखिर में मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली नदी घाटी परियोजना की, जो है चंबल नदी घाटी के बांध। इसे मैप पर इमेजिन करना काफी आसान है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर से होते हुए राजस्थान की तरफ जाती है, तो सीक्वेंस बिल्कुल इसी फ्लो में चलता है। सबसे पहले मंदसौर में गांधी सागर बांध आता है, फिर नदी आगे बढ़ती है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हमें मिलता है राणा प्रताप सागर, और आखिर में कोटा का जवाहर सागर बांध। बस इसी ज्योग्राफिकल फ्लो में इन्हें याद रखना है। अब देखिए, इन आंकड़ों में एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न है। गांधी सागर की ऊंचाई करीब 62.71 मीटर है और क्षमता 115 मेगावाट। राणा प्रताप सागर 53.8 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसका प्रोडक्शन इस सीरीज में सबसे ज्यादा है, पूरे 172 मेगावाट। और फिर जवाहर सागर 45 मीटर की ऊंचाई पर 99 मेगावाट बिजली बनाता है। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो ये पूरी चंबल परियोजना 386 मेगावाट की कुल कैपेसिटी जनरेट करती है। यकीन मानिए, एग्जाम्स में ये नंबर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे बड़े हिस्से पर, नर्मदा की विशाल नदी परियोजनाएं, जो कि राज्य की सबसे बड़ी परियोजना भी है। अगर हम मैप पर पूरब से पश्चिम की तरफ चलें तो नर्मदा नदी के फ्लो को ट्रैक करना बहुत मजेदार है। शुरुआत होती है जबलपुर के बरगी बांध से, जिसे रानी अवंतीबाई सागर भी कहते हैं। थोड़ा आगे चलें तो नर्मदापुरम में तवा बांध मिलता है। फिर खंडवा जिले में दो बड़े नाम आते हैं, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर। और फिर मध्य प्रदेश का बॉर्डर पार करते ही गुजरात में विशालकाय सरदार सरोवर बांध आता है। अगर मैप पर एक लाइन में इसी तरह लोकेशंस को दिमाग में बैठा लिया जाए तो कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। नर्मदा घाटी के इन प्रोजेक्ट्स का स्केल कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए जरा इनकी ऊंचाई और पावर आउटपुट पर नजर डालिए। बरगी बांध 70 मीटर ऊंचा है और 90 से 105 मेगावाट बिजली देता है। तवा 58 मीटर ऊंचा है। फिर आता है इंदिरा सागर, 92 मीटर की ऊंचाई और सीधा 1000 मेगावाट की क्षमता। ओंकारेश्वर 53 मीटर पर 520 मेगावाट, और अंत में सरदार सरोवर, जो पूरे 138 मीटर ऊंचा है। इन आंकड़ों की विशालता ही इनकी असली पहचान है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1000 मेगावाट। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। खंडवा के पुनासा में जो इंदिरा सागर बांध है, ये उसी की पावर कैपेसिटी है। इतनी भारी मात्रा में बिजली और पानी स्टोर करने की वजह से ही इसे नर्मदा घाटी परियोजना की जीवन रेखा कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही अहम पॉइंट है। और एक और नंबर जो बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो है 138। ये सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई है। वैसे अगर एकदम बेस यानी नींव से नापें तो ये 163 मीटर तक जाता है, लेकिन एग्जाम्स में आमतौर पे 138 मीटर वाला आंकड़ा ही पूछा जाता है। और इसका पावर आउटपुट 1450 मेगावाट है, जो नर्मदा नदी के प्रोजेक्ट्स में इसे सबसे पावरफुल बनाता है। तो चलिए अब नर्मदा से आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की ओर, वेनगंगा और अन्य महत्वपूर्ण बांध। अब यहाँ एक बहुत ही क्लासिक सवाल है जो अक्सर व्यापम के पेपर्स में दिखता है। क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? जरा सोचिए। तो इसका सही जवाब है भीमगढ़ बांध, जिसे संजय सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ये सिवनी जिले में वेनगंगा नदी पर बना है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, ये सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध होने का गौरव रखता है। इसकी ऊंचाई करीब 42.67 मीटर है ना? एकदम सरप्राइजिंग फैक्ट। इसे तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए कुछ और नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं। जैसे बालाघाट में वेनगंगा पर ही धूती बांध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे अंग्रेजों ने 1911 से 1923 के बीच बनवाया था, और इसकी ऊंचाई सिर्फ 11.8 मीटर है। इसके अलावा शिवपुरी में सिंध नदी पर मोहिनी सागर है, अलीराजपुर में हथनी नदी पर जोबट, जिसे चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहते हैं, और शहडोल में सोन नदी पर बाणसागर। बस इन नदियों और जगहों को आपस में लिंक करके याद कर लीजिए।
चलिए अब अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं और अंतर्राज्यीय जल समझौते। देखिए, नदियां तो कोई राजनीतिक सीमाएं या बॉर्डर मानती नहीं है, राइट? इसलिए अलग अलग राज्यों को पानी और बिजली शेयर करनी पड़ती है। एक तरफ देखिए, चंबल नदी परियोजना है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एकदम 50-50 की पार्टनरशिप है, पानी भी आधा आधा और बिजली भी। दूसरी तरफ वेनगंगा नदी परियोजना है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एक बड़ा ही शानदार जॉइंट वेंचर है। अगर इससे भी बड़े स्केल पर देखें तो नर्मदा नदी परियोजना सामने आती है। ये कोई 2 राज्यों की बात नहीं है, बल्कि पूरे 4 राज्यों का गठबंधन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। मतलब इंजीनियरिंग और कोऑर्डिनेशन का एक बेहतरीन नमूना। इसके बिल्कुल उलट बेतवा नदी पर बनी राजघाट परियोजना है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। ये बड़ी ही स्पेसिफिक है, जो सिर्फ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच शेयर की जाती है। इतने सारे विशाल स्ट्रक्चर्स देखने के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इन्हें बनाया क्यों जाता है। नदी के बहते पानी को रोकना जल संग्रहण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन का मेन बेस है। सिंपल शब्दों में कहें तो पहले बाढ़ को रोकना, फिर किसानों के खेतों के लिए पानी स्टोर करना और आखिर में हमारे घरों और फैक्ट्रियों के लिए बिजली बनाना। यही इन करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का असली मकसद है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि क्या चंबल से लेकर वेनगंगा होते हुए नर्मदा तक का ये पूरा ज्योग्राफिकल मैप आपके दिमाग में छप गया है। इन लोकेशंस और मेगावाट क्षमताओं को मैप के साथ याद रखना ही एग्जाम में मार्क्स पक्के करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। जाते जाते बस इतना सोचिएगा कि इंसान की बनाई ये कंक्रीट की विशाल दीवारें सिर्फ नदियों का रास्ता नहीं बदलती, बल्कि पूरे राज्य की इकोनॉमी को एक नई दिशा देती हैं। क्या हम